कोई गिरने को राजी है, कोई गिरने को राजी है तो कोई गिराने को राजी है, कोई गिरने को राजी है तो कोई गिराने को राजी है, पर जो गिर कर समझ जाए वही जीतता बाजी है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का संभवतः आखिरी ही क्लास होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 तक इससे पहले की क्लास में हमने सॉल्व कर लिया है। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है क्या। 25 कहता क्या, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। 3 अंकों की संख्या, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंक की छोटी संख्या होती है 100 और बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 100 और 999 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं कितनी है उसकी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले चेक कीजिए, 100 में 5 से विभाजित होती है 100, हाँ हो गया 5 से विभाजित। अगला किस में 100 से भागा लगेगा? तो 105 में, अगला 110 में, इसी प्रकार अंतिम ला। अब शुरू से तो देख लिया, अब अंतिम में देखिए 999 में 5 से भागा लगेगा तो नहीं लगेगा। एक कम कीजिए, 998 में लगेगा तो नहीं लगेगा, 97 में भी नहीं, 96 में नहीं, 95 में लगेगा। मतलब कहाँ से कहाँ तक आपसे पूछा जा रहा है? 100, 105, 110 अर्थात 5-5 के अंतराल पे चलते चलते 995 तक में 5 से विभाजित होने वाले सब संख्या ये कितना है, ये सब टर्म निकालना है, मतलब पद की संख्या निकालना है अर्थात n निकालना है। इसमें ये a का वैल्यू 100, d का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 105 में से 100 गया 5, लास्ट वाला है वो tn का अंतिम वाला पद है, tn का वैल्यू 995। तो हमें निकालना है कितना पद है, मतलब n का मान निकालना है। n इज इक्वल टू वाट, ठीक ना, फार्मूला लगाइए। tn इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n का वैल्यू निकालना, tn का वैल्यू 995 इज इक्वल टू a का वैल्यू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। 100 प्लस में है, 100 को इस साइड भेजिए, 100 माइनस हो जाएगा, 995 में से 100 चला गया तो 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से गुना है, 5 इधर भेजिए भागा में, 5 से भागा लगा दीजिए, लगाइए भागा डायरेक्ट 5 से। 5 का 5 बच गया कितना? 3, 3 9 39, 5 7 35, 4 5 45 और 5 9 45, कितना हो गया? 179, ठीक ना, इज इक्वल टू कितना? n माइनस 1, ठीक ना। इस 1 को इस साइड भेज दीजिए तो उस साइड बचेगा केवल n इज इक्वल टू 179 प्लस 1 इज इक्वल टू 180। अर्थात 3 अंकों की कितनी संख्या है? 180 ऐसी संख्या है जिसमें 5 से विभाजित होगी, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को फाइनल किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 भी 25 के ही समान है। इसमें कहता है 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? वही बात, 3 अंकों की छोटी संख्या 100, बड़ी संख्या कितना? बड़ी संख्या हो गया 999। चलिए इसमें 7 से भाग लगाइए, लगता है कि नहीं? इसमें 7 से भागा लगाइए, 7 से भागा लगाइए तो इसमें लगता है कि नहीं लगेगा, तो इससे अगला संख्या लेके 7 से भागा लगाइए। 7 का 7 बचा कितना? 3 0 30, तो लगा तो नहीं, 7 चौके 28 या 7 5 35, नहीं लगा। इससे आगे लीजिए, 101 में चेक कीजिए, लगता है कि नहीं? नहीं लगेगा। 102, 103, 104, 105 में लग जाएगा, 15 7 105, 105 में लग गया, 105 में लगा। अगला किस में लगेगा? इससे आगे, इससे अगला किस संख्या में लगेगा? तो अगला लगेगा 112 में, ठीक ना। अगला किस में लगेगा? तो 119 में। इस सब संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। चलिए अंतिम ला को वेरीफाई कीजिए, 999 में 7 से लगता है कि नहीं लगता है? एक बार लगा के चेक तो कीजिए, 7 से लगाइए। 999, 7 का 7 बच गया कितना? 2 2 9 29, 7 चौका 28, बच कितना गया? 1 1 9 19, 7 2 9 14, बच गया 5, 5 शेष बच गया, मतलब नहीं लगा, 5 शेष बच गया तो 5 घटा लीजिए। 999 में से 5 गया तो 994, 994। अब उसमें 7 से भागा लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस श्रेणी में अब सबसे लग रहा है 7 से भागा। तो अब आइए कराइए कितना, मतलब 105, 112, 119, इसने 994 तक में क्या गो इसका संख्या है, पद की संख्या निकालना है।
तो ए का वैल्यू हो गया 105, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, 112 में से 105 गया 7, और वो हो गया टी एन का वैल्यू। टी एन का वैल्यू कितना 994। तो हमें निकालना है एन का वैल्यू, मतलब पद की संख्या। फार्मूला लगाइए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू 994 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। 105 माइनस कीजिए, 994 में से 105, 105 प्लस है इस साइड माइनस में आएगा, घटा लीजिए। 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया 8, मतलब 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 से भागा लगाइए, 7 उधर गुना में इधर भागा लगाइए। 7 का 7, 1 8 18, 7 दूना 14, बच गया 4, 4 9 49, 7 7 49 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को इस साइड भेज दीजिए, 127, 1 आएगा तो 128, 128 इज इक्वल टू एन, इसीलिए एन बराबर कितना हो गया 128। अर्थात 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है 128। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 फाइनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये आइए क्वेश्चन नंबर 27 है क्या, इनको देखिए। 27 में कहता है किसी एपी का एनवा पद टी एन है तो दिखाए कि इतना बराबर इतना, यहाँ से लेके इतना बराबर इतना, ये सिद्ध करना है। ठीक ना। जो सिद्ध करना है उसका LHS ले लीजिए। LHS कितना है टी एम प्लस टी 2n प्लस एम, यहाँ से यहाँ तक एक साथ रख लीजिए। ठीक ना। चलिए फार्मूला लगाइए, टी एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन रहेगा तभी ना एन माइनस 1, एन की जगह पे एम है तो क्या आ जाएगा एम माइनस 1 इंटू डी प्लस, यहाँ इसको एन कहिए, यहाँ से यहाँ तक को एन कहिए। तो टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1, तो टोटल इसमें से माइनस 1 होगा तो 2n प्लस एम माइनस 1 इंटू डी हो गया ना। फिर से मिला लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू ये माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1, इसका एन ये टोटल माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए कीजिए ए प्लस ए 2a, डी से गुना कर दीजिए, एम डी माइनस डी प्लस ए को तो रखिए लिए थे, डी से गुना कीजिए 2nd प्लस एम डी माइनस डी। ठीक ना। अब कीजिए कुछ कुछ जो कटने वाला उनको काट लीजिए। 2a तो 2a, एम डी सब तो प्लस में है, एम डी भी प्लस में है, 2nd भी प्लस, सब प्लस में है। तो काम कीजिए एम डी 2md, तो इसके बाद 2nd माइनस डी माइनस 2d, सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 सब में से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन। क्या बचेगा a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी। ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक में d कॉमन आ रहा है, गौर से देखिए, 2 रहने दीजिए, a प्लस यहाँ से यहाँ तक में d कॉमन, तो ले लीजिए एम डी निकाल लीजिए, डी कॉमन, m प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, 2 को बाहर में रहने दीजिए, अंदर में देखिए, यहाँ से यहाँ तक को n कहिए, इसको कहिए n, यहाँ से यहाँ तक को कहिए n, तो क्या हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सी का फार्मूला होता है, फिर से जरा गौर से देखिए, 2 को छोड़ दिए, इसको बोले n, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का फार्मूला होता है तो लिख दीजिए टी एन, एन किसको बोले तो इसी को ना, अर्थात m प्लस एन। ठीक ना। देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को फाइनल किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 को देखिए क्या, 28 में ये श्रेणी दे दिया, इतना इतना और इतना, यह एपी में है तो ए का मान ज्ञात करें। ये श्रेणी एपी में है, सॉल्व कीजिए। चूँकि श्रेणी जो श्रेणी दिया है वो क्या है एपी में है। श्रेणी जब एपी में होता है, कोई भी श्रेणी एपी में होगा तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होगा। जो एपी का जांच का फॉर्मूला था वही लगा रहे हैं, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होगा। तो कीजिए, इसको कहते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, ये बराबर होगा इन दोनों के अंतर, मतलब a3 माइनस a2 के बराबर। a2 का वैल्यू दीजिए 4a माइनस 1 माइनस a1 का वैल्यू
5a प्लस 2 इज इक्वल टू a3 का वैल्यू a प्लस 2 माइनस a2 मतलब दूसरा पद 4a माइनस 1, ठीक ना। चलिए 4a माइनस 1 माइनस 5a माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2, शुरू में माइनस का चिन्ह बदलिए, माइनस 4a प्लस 1, ठीक ना। अब काट कुट कीजिए, क्या कटने वाला है, 4a में से 5a गया तो माइनस a, माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 4a, a माइनस 4a तो माइनस 3a, 2 1 3, 3a को इस साइड लाइए, इस साइड माइनस a है, इस साइड 3 है, 3a प्लस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3a में से गया तो 2a इज इक्वल टू 3 है ये 3 उस साइड गया तो प्लस में 3, इसीलिए a बराबर 3 3 6 बटे 2, काट के 3, a का वैल्यू निकल गया 3, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 फाइनल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या इसमें कहता है, किसी अनुक्रम का nवां पद 2n प्लस 1 है। nवां पद कितना है, nवां पद को कहते हैं tn, tn कितना है 2n प्लस 1 है, ठीक ना। क्या यह अनुक्रम एपी में है, इससे जो श्रेणी बनेगा वो क्या एपी में है, यदि हाँ तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, मतलब ए और डी का मान ज्ञात करें। पहले यह कहिए एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है पहले निकालना पड़ेगा श्रेणी को। चलिए पहला पद निकालिए, पहला पद को कहते हैं t1, मतलब n का वैल्यू 1 रखे, n का वैल्यू 1 रखे तो इधर कितना हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1 कीजिए, 2 गुना 1 2 1 3, ठीक ना। अब n का मान 2 रखिए, n का मान 2 रखिएगा, यहाँ इसमें n का मान 2 रखिएगा तो t2 मतलब दूसरा पद निकालिए, 2 रख के, 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूना 4 1 5, t3 मतलब तीसरा पद निकालिए, यहाँ n का वैल्यू 3 डाल के, 2 गुना 3 प्लस 1, 3 दूना 6 1 7, 3 पद निकल गया। चलिए श्रेणी बोलिए क्या हो गया, 3 5 7, ये श्रेणी हो गया। यह एपी में है कि नहीं है, कि नहीं है तो जांच करना पड़ेगा, जांच कीजिए। कैसे जांच करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यदि ऐसा हो जाए तो कहेंगे एपी में है। कीजिए, दूसरा पद 5 माइनस पहला पद 3 इज इक्वल टू a3 तीसरा पद 7 माइनस a2 दूसरा पद 5, घटाइए, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, दोनों सेट बराबर हो गया, अतः श्रेणी एपी में है, ठीक ना, निकल गया एपी में है। अब कह रहा है यदि एपी में है तो ए ज्ञात करे, ए ज्ञात कीजिए, ए मतलब क्या श्रेणी का पहला पद 3, आगे कह रहा है इसका डी निकाले, डी क्या दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 फाइनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 30 में है, किसी एपी का चौथा और 8वें पद का योग 24 है, लिख लीजिए, जो कहता है लिख लीजिए, चौथा और 8वें पद का योग 24 है, चौथा t4, 8वां पद मतलब t8, दोनों कितना है 24 है। आगे छठा और 8वां पद, छठा और 8वां पद का योग 44 है, छठा प्लस 8वां, छठा प्लस 10वां, 8वां नहीं 10वां, छठा प्लस 10वां पद का योग 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें, मतलब एपी निकालना है, ठीक ना। चलिए जो सब दिया हो पहले ऊपर से लीजिए, चूँकि t4 प्लस t8 बराबर कितना दिया हुआ है 24, t4 का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 4, 4 में से 1 3d, प्लस t8 का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 8, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7, 7d बराबर 24, a प्लस a 2a, 3d 7d 10d बराबर 24, समीकरण 1, ठीक ना। अब चलिए दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, t6 t10 44, चूँकि t6 प्लस t10 बराबर 44, t6 का वैल्यू a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 6, 6 में से 1 गया तो 5d, प्लस a प्लस n माइनस 1, 10 में से 1 गया 9, 9d बराबर 44, a 2a, 5 9 9 5 14, 14d
बराबर 44। समीकरण 2, 1 2 दोनों समीकरण निकाल लिए। अब दोनों समीकरण को देखिए, चाहे तो 2 से भागा करके छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली लिखिए इक्वेशन 1 और 2 से। पहला समीकरण 2a + 10 = 24, दूसरा का 2a + 10d = 24, ठीक ना, हम d छोड़ दिए 10d। दूसरा 2a + 14d = 44, 2a + 14d = 44। दोनों क्या करना पड़ेगा, दोनों का चिन्ह समान है, जोड़ने पर घटाने पर माइनस माइनस माइनस, स्पेस नहीं है, हम ऊपर चले जाते हैं। ये टर्म तो समाप्त हो गया। 10 में से 14 गया तो -4d बराबर, इधर 24 में से 44 गया, 24 में से 44 गया तो -20 माइनस माइनस समाप्त। d बराबर 4 से भागा दे दीजिए 5, d का वैल्यू 5 निकला। d का मान इक्वेशन 1 पर रखिए, d का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला समीकरण 2a + 10d = 24, 2a + 10d = 24, 2a तो 2a + 10 तो 10, d का वैल्यू 5 बराबर 24, या 2a बराबर 24 है, ये 10 × 5 = 50, उस साइड चला जाएगा तो माइनस में, इसीलिए a बराबर 50 में से 24 को बाहर कीजिए तो हो गया आपका -26/2, काट के -13, a का वैल्यू -13, d का वैल्यू 5। हमें क्या निकालना है, AP का प्रथम 3 पद निकालना है, ठीक ना। तो AP का प्रथम 3 पद क्या होता है, a + d a + 2d, ये होता है। a का वैल्यू -13, a का वैल्यू -13 + d का वैल्यू 5, a का वैल्यू -13 + d का वैल्यू 2 × d का वैल्यू 5, -13, 13 में से 5 निकल गया तो कितना गया -8, 5 दूना 10, 13 में से 10 निकल गया तो -3। AP का अगला 3 पद यही हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 31 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए क्या है, कहता है एक आदमी की नियुक्ति 700-40-1500, इसका मतलब क्या हुआ। कहता है एक आदमी की नियुक्ति इतना रुपया के वेतनमान पर हुई तो बताए कि कितने वर्ष में वो अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। ये है कितना 740-1500, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो वो जब स्टार्ट किया था अपना नौकरी तो उनका पेमेंट था 700 रुपया, ठीक ना, और प्रत्येक वर्ष उसके पेमेंट में 40-40 रुपया वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि होते होते मैक्सिमम उसका पेमेंट 1500 तक ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। तो कहता है 700 पे स्टार्ट हुआ था, कब तक में उसका पेमेंट 1500 मैक्सिमम पेमेंट पे पहुंचेगा, अधिकतम वेतन पे कब पहुंचेगा, अधिकतम वेतन उसका 1500 पे वो कब पहुंचेगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसका पेमेंट कितना पे स्टार्ट हुआ, 700 पे स्टार्ट हुआ। आरंभिक पेमेंट, आरंभिक वेतन कितना, आरंभिक वेतन कितना है 700, आरंभिक वेतन 700, तो ये AP का ये प्रथम पद हो गया 700, ठीक ना। चलिए उसका अंतिम वेतन, अधिकतम वेतन कितना है 1500, अधिकतम वेतन कितना 1500, वेतन वृद्धि कितना है 40, वेतन वृद्धि कितना है 40 प्रति वर्ष 40-40 रुपया बढ़ता है, ठीक ना। इसका मतलब इस टाइप का श्रेणी हुआ, किस टाइप का श्रेणी, 700 रुपया पहला वर्ष, दूसरा वर्ष 40 टका और बढ़ गया तो 740 टका दूसरा वर्ष पेमेंट, तीसरा वर्ष 780 रुपया, ऐसे चलते चलते सबसे अंतिम में उसका पेमेंट 1500 होगा, ठीक ना। तो बोलिए ये 700 जो हुआ इसका आरंभिक वेतन 700, ये क्या हो गया A, ठीक ना। अधिकतम पेमेंट 1500 जो है, ये 1500 क्या हो गया अंतिम लापद, मतलब क्या TN, और ये वेतन वृद्धि 40 रुपया जो 40-40 करके बढ़ रहा है वो क्या हो गया, ये हो गया आपका D, ठीक ना। तो करा कब तक में 1500 होगा, मतलब पद की संख्या निकालना है, N का मान निकालना है, ठीक ना। तो निकालिए N का मान निकालना है, मतलब वर्ष का मान निकालना है।
कितने वर्ष में जाएगा, वर्ष निकालना है। वर्ष मतलब क्या, एन का वैल्यू अपने लोग को निकालना है, एन बराबर खाली डब्बा। चलिए फार्मूला बोलिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू 1500, ए का वैल्यू 700 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना कितना बढ़ रहा है, 40। 700 इधर ले आइए, 15 में से 700 गया तो 800 बराबर इधर कितना, एन माइनस 1 इंटू 40 को इधर भेज दीजिए, 40 इधर भागा में चला जाएगा, 800 बटे 40 बराबर कितना, एन माइनस 1। भागा लगाइए, 800 में 40 से भागा लगाइए तो कितना, 4 दूना 8 20 बराबर एन माइनस 1। इसीलिए कितना हो गया अपने को, एक इधर भेज दीजिए तो एन बराबर 21। मतलब क्या, इसमें कितना पद है, इसमें कुल मिला के कितना पद है, 21 पद है। जरा गौर कीजिए, 21 पद है और 1 वर्ष के बाद इसका पेमेंट ये होगा। 1 वर्ष के बाद उसका पेमेंट कितना होगा, 740। 2 वर्ष के बाद 780। कहने का मतलब क्या, 1 वर्ष के बाद जो पेमेंट होता है ये दूसर का पद हो जाता है। 1 वर्ष के बाद दूसर का पद हो जाता है, मतलब जितना पद होगा उससे 1 कम वर्ष होगा। ये दूसर का पद है तो ये 1 वर्ष बाद का पेमेंट है, तीसर का पद है तो ये 2 वर्ष बाद का पेमेंट है, ठीक ना। तो कहने का मतलब जितना पद होगा उससे 1 कम वर्ष होगा। पद हमें निकला है 21, यहाँ से यहाँ तक में 21 पद है, तो ये कौन वर्ष का पेमेंट होगा, 20वां वर्ष का ना। 21 पद है तो 20वां वर्ष, जैसे ये तीसरा पद है तो दूसरा वर्ष का पेमेंट ये है। ये 21वां पद है तो कितना वर्ष बाद, 20वां वर्ष बाद आता। नीचे लिख लेंगे, नीचे क्या आता, 20 वर्ष बाद उसका वेतन अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 फाइनल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 को देखिए क्या कहता है, एक बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्ष में 600 रुपया और 12 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है, तो जमा की गई राशि और बैंक का प्रत्येक वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। इसका मतलब ये है, बैंक में एक व्यक्ति ने कुछ रुपया जमा किया, बैंक प्रत्येक वर्ष उसमें ब्याज दे रहा, 1 वर्ष के बाद ब्याज दिया, फिर 1 वर्ष बाद ब्याज दिया, ऐसे 1 वर्ष बाद बैंक उसमें ब्याज दे रही है, जिसके कारण वो रुपया बढ़कर 4 वर्ष में 600 हो गया। कुछ रुपया जमा किया था, कितना जमा किया था पता नहीं, 4 वर्ष में 600 और 12 वर्ष में 800 रुपया हो गया। तो कितना जमा किया था वो निकालना है और प्रत्येक वर्ष बैंक कितना दे रही है वो निकालना है। इसको जरा ऐसे समझते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ रुपया बैंक में जमा किया, 1 वर्ष के बाद इतना रुपया हो गया, ये पहले जमा किया था, फर्स्ट ये जमा किया है। 1 वर्ष के बाद ये रुपया ये हुआ, 1 वर्ष बाद, पहला वर्ष। दूसरा वर्ष ये रुपया इतना बड़ा हो गया, तीसरा वर्ष ये रुपया इतना बड़ा हो गया, चौथा वर्ष ये रुपया इतना बड़ा हो गया, चौथा वर्ष। 5वां वर्ष ये रुपया और बड़ा हुआ, ये 5वां। 6ठा वर्ष, 7वां वर्ष, 8वां वर्ष, ठीक ना। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष। चौथा वर्ष कितना रुपया हुआ, 600 रुपया, चौथा वर्ष 600। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां वर्ष कितना रुपया हुआ, 8वां नहीं 12वां। अरे वाह, जरा गौर से देखिए, ये 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, कौन सा, 12वां वर्ष, ठीक ना। ये 12वां वर्ष है, 12वां वर्ष कितना हो जाता है, 800, ठीक ना। ये कौन वर्ष है, हम वर्ष नीचे में लिख रहे हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगा, ठीक ना। ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, चलते चलते ये 12वां वर्ष, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, ये चौथा वर्ष है तो देखिए ये कौन सा पद हुआ एपी का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5वां पद हुआ। T5 बराबर 600। फार्मूला बोलिए T5 का, a प्लस n माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4D, a प्लस 4D बराबर 60। इक्वेशन फर्स्ट, 60 नहीं 600 है, ठीक ना। ये चलिए 12वें वर्ष 800 हो जाता है, तो 12वां वर्ष क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ष हुआ तो 5वां पद हुआ। करने का मतलब इतना रुपया तो जमे क्या था, चौथा वर्ष, तो ये कौन सा पद हो गया था, 5वां। 1 2 3 4, मतलब यहाँ से एक स्टार्ट हुआ है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ये 12वां वर्ष 800, इसका मतलब ये 13वां पद होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 12, एक ये 13, अर्थात क्या, T13 बराबर 800। T13 का वैल्यू a प्लस 13 में से गया 12, 12D बराबर 800,
मतलब कैसा फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन, ए तो ए, एन का वैल्यू 13, 13 में से गया 12, डी बराबर 800। दोनों को हल कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 से। पहला ए प्लस 4d बराबर 600, दूसरा ए प्लस 12d बराबर 800। घटा लीजिए, माइनस 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 घटाने पर ख़त्म, 4d में से 12d निकल गया तो माइनस 8d बराबर 600 में से 800 निकल गया तो माइनस 200, माइनस माइनस समाप्त, d बराबर कितना निकल गया, 8 से भागा लगा दीजिए 25, d का मान 25। अब आगे क्या कहता है जरा गौर से देखिए, d का मान इक्वेशन 1 पर रखिए, d का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला इक्वेशन a प्लस 12d बराबर, ये a प्लस 4d बराबर 600, a प्लस 4d इज इक्वल टू 600, a तो a प्लस तो प्लस 4 तो 4d का वैल्यू 25 इज इक्वल टू 600। a बराबर, इसको उस साइड भेज दीजिए, तो 600 माइनस 100, a बराबर कितना 500, a बराबर 500 मतलब ये निकल गया 500, अर्थात बैंक में कितना रुपया जमा किया था 500 रुपया। डी निकल गया 25 मतलब प्रत्येक वर्ष इसमें कितना कितना ब्याज जुट रहा है 25। बात समझ में आई, मतलब बैंक में जमा की गई राशि निकाले तो राशि कितना 500 जमा किया था, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना, तो प्रत्येक वर्ष 25 रुपया ब्याज मिला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 फाइनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। 33 में क्या कहता है, कहता है एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपया देता है और मासिक किस्त में 5 रुपया की वृद्धि करता है, तो वो 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा। अर्थात ये बात, एक आदमी बैंक से ऋण लिया, वो ऋण में रुपया चुका रहा है, पहला किस्त में 100 रुपया देता है और प्रत्येक किस्त में 5-5 रुपया बढ़ाता है। पहला किस्त ये हुआ, दूसरा किस्त में 105 देगा, ये पहला किस्त, ये दूसरा किस्त, तीसरा किस्त में फिर 5 रुपया एक्स्ट्रा देगा, अर्थात 110 देगा तीसरा किस्त में। इसी प्रकार वो 30वां किस्त में कितना राशि देगा ये निकालना है, ठीक ना। तो चलिए, ए का मान क्या हो गया आपको 100, डी का मान क्या हो गया आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद तो कितना 5, 30वां किस्त में निकालना है, मतलब एन का वैल्यू 30, 30वां किस्त में ये निकालना है, अर्थात टी एन निकालना। बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 100 प्लस एन का वैल्यू 30, 30 में से 1 गया 29 गुना डी का वैल्यू 5, 100 प्लस 29 गुना 5 145, 145 में 100 जोड़ दीजिए 245, अर्थात वो 30वां किस्त में 245 रुपया देगा। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को फाइनल किया। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हुआ। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.3 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।